एंड वेलकम। मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस फर्स्ट। होली पर सलमान के घर आए किस बिन बुलाए मेहमान को मिला भाई का लाफा, राज खुलेगा जूम पर। बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड के बाद विद्या को मिला कौन सा नया सम्मान, दिखाएंगे हम। और आपको मिलेगा जूम के होली बैश में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स की मस्ती का कंप्लीट अपडेट। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर। आज जॉन अब्राहम को पुलिस हिरासत में लिया गया। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी स्टोरी में। बड़ी खबर, जॉन अब्राहम का रैश ड्राइविंग केस एक बार फिर उन्हें हॉन्ट करने वापस आ गया है। सेशंस कोर्ट ने जॉन अब्राहम की बेल की प्ली रिजेक्ट कर दी है, लेकिन देर शाम हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बेल दे दी। दरअसल जॉन अब्राहम पर 2006 में रैश ड्राइविंग का केस दर्ज हुआ था। जॉन पर आरोप था कि उन्होंने रैश ड्राइविंग करते हुए 2 लोगों को उड़ा दिया। 2010 में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जॉन को इसी मामले में 15 दिनों की जेल के साथ जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ जॉन ने सेशंस कोर्ट में अपील की थी, जिस पर आज कोर्ट ने जॉन की बेल प्ली कर दी है रिजेक्ट और इस केस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं जॉन को अब 20,000 की श्योरिटी पर बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। इस बार होली पर सलमान भाई के घर कोई उनसे मिलने बिना बुलाए ही पहुंच गया, पर गुस्से में सलमान ने उसे ना सिर्फ झापर रसीद किया बल्कि धक्के मार के निकाल भी दिया। क्या सलमान का कोई पुराना दुश्मन था वो, जो होली पर सलमान से सुलह के लिए पहुंचा था, या फिर कोई और? ये राज हमारी स्टोरी खोलने जा रही है। इस होली पर सलमान खान हुए गुस्से से लाल। अपने घर आए बिन बुलाए मेहमान को गुस्से से तमतमाए सलमान ने जमा दिया चांटा। होली पर यही बन गया है सबसे बड़ा बॉलीवुड अपडेट, क्योंकि कहा जाता है कि होली के दिन पुरानी दुश्मनी भूलकर इंडस्ट्री में सबके दिल मिल जाते हैं। सलमान खान का दिल तो उन्हीं से मिलता है जिनसे वो चाहते हैं। अगर ना चाहें तो होली पर भी कोई उनके गुस्से से नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है इस होली पर, जब सलमान से मिलने की चाहत में उनके घर आए कुछ बिन बुलाए मेहमानों को उल्टे पड़ गया चांटा। तो इससे पहले कि आप बैकग्राउंडर्स इकट्ठे करके सलमान की उन गिने चुने दुश्मनों की हिस्ट्री उठाएं, जो होली पर सलमान से सुलह की कोशिश में पिट सकते हैं, जूम आपको बताने जा रहा है सलमान के गुस्से का पूरा किस्सा। दरअसल जूम को सोर्सेस से पता चला है कि सलमान खान के घर होली की दोपहर 2 अनजान लोग घुस आए। 20 इयर्स के एज ग्रुप के अंदर के ये दोनों फैंस किसी मवाली की तरह दीवार फांदकर सलमान के घर में घुस गए और सलमान भाई से मिलने की जिद करने लगे। सोहेल खान ने दोनों को रोकने की कोशिश की, तभी घर में हो रहे इस हंगामे ने आराम कर रहे टाइगर यानी सलमान खान को गुस्सा दिला दिया। ये खबरें तो पहले से ही आ रही हैं कि एक बार फिर सलमान को उनका जॉ पेन परेशान कर रहा है। शायद इसीलिए वो होली खेलने के बजाय अपने घर में आराम कर रहे थे। सलमान गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने घर आए इन बिन बुलाए मेहमानों में से एक के कान के नीचे बजा दिया। बाद में सलमान के गार्ड्स ने दोनों मवालियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सलमान के सिक्योरिटी अरेंजमेंट का अपडेट यहीं खत्म नहीं होता। सिक्योरिटी का एक और बड़ा अपडेट तो अभी बाकी है। वो ये कि गुपचुप तरीके से सलमान की अगली फिल्म दबंग 2 का लॉन्च हो गया है। सिर्फ सलमान खान, अरबाज खान, मलाइका और अमृता के अलावा साजिद वाजिद और सोनाक्षी सिन्हा की मॉम पूनम सिन्हा दबंग 2 के सीक्रेट लॉन्च में स्पॉट किए गए। किसी को इस इवेंट की कानों कान खबर नहीं होने दी गई। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि दबंग 2 के फर्स्ट शूटिंग स्केड्यूल के लिए अंधेरी ईस्ट के पास कमालिस्तान स्टूडियो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सलमान खान के लिए बुक कर दिया गया है। इस बीच यहाँ कोई और शूटिंग नहीं होगी। ये सब दबंग 2 को हर स्टेप पर सीक्रेट रखने के लिए किया गया है। और तो और सलमान खान ने 80 बीफी बॉडीगार्ड्स भी अपॉइंट किए हैं, जिससे दबंग 2 का कोई भी एलिमेंट लीक न हो पाए। यानी सलमान के सेट पर जो ताक झांक करने जाएगा वो भी ठीक वैसे ही पिटेगा जैसे उनके घर में घुसने पर पिटता है। विद ताइखुम बीवीजी, ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिपोर्टेडली संजय दत्त और कंगना रनौत की राइवलरी अब और भी इंटेंस हो गई है। क्या है कंगना और संजू बाबा के बीच बढ़ती कड़वाहट का रीजन? इज अप नेक्स्ट। पहले विवेक ओबेरॉय को संजय गुप्ता की फिल्म से खींच लिया, फिर कंगना से ले लिया बैर। ये सब हो रहा है संजय वर्सेस संजय की बैटल में।
संजय दत्त is reportedly very upset with Kangna Ranaut. सुनने में आया है कि संजय कंगना से इस वजह से खफा है क्योंकि कंगना ने संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला साइन की है। संजय दत्त और संजय गुप्ता की राइवलरी तो बॉलीवुड में मशहूर है और अब जब संजय गुप्ता ने संजय दत्त के एक समय काफी करीबी रहने वाले एक्टर कंगना को अपनी फिल्म में ले लिया है तो संजू बाबा कंगना की इस चॉइस से ज्यादा खुश नहीं है। वैसे भी रास्कल्स के दौरान संजय और मान्यता की बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर माने जाने वाली कंगना से संजय दत्त की दोस्ती डावाडोल हो रही थी और अब इस मूव के बाद लगता है दिस कैन बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। जूम के होली बैश में शामिल हुए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स, टेलीविजन इंडस्ट्री और फैशन वर्ल्ड के बिगीज ने किया जूम के इस होली बैश में खूब धमाल। हमारी नेक्स्ट स्टोरी आपको देगी होली पर पूरे बॉलीवुड की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी इस होली पार्टी का सारा अपडेट। बहुत बढ़िया है, स्टैंडिंग ट्रू टू इट्स नेम, नंबर 1 बॉलीवुड चैलेंज, नंबर 1 पार्टी इन टाउन टुडे, ज़ूम रॉक्स। हाँ, आकर सारे पगला जाते हैं, बहुत मस्ती होगी, बहुत धमाल होगा हर साल की तरह। होली 10 out of 10, definitely amazing। जब मैं छोटी थी ना तब मैं ज़ूम वालों को सबको टीवी पे देखती थी और तब मेरी एक विश थी कि काश मैं भी एक सेलिब्रिटी बनूं और मैं भी ऐसे टीवी पे जाऊंगी, मैं भी ज़ूम की पार्टी में जाऊंगी और आज फाइनली मैं ज़ूम की पार्टी में आ गई हूं। थैंक्स टू ज़ूम। हर साल की तरह इस साल भी ज़ूम की होली पार्टी रही काफी हैपनिंग एंड रॉकेट, जहां आए बी टाउन के सेलिब्रिटीज और टेलीविजन स्टार्स भी। हमें पता है हर साल आप सभी ज़ूम की होली पार्टी का इंतजार करते हैं, ये जानने के लिए कि कौन कौन से स्टार्स ने की हमारे साथ होली सेलिब्रेट। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस साल की ज़ूम होली पार्टी कैसी रही। ज़ूम होली बैश की सबसे बड़ी हाईलाइट रही हाउसफुल 2 की सारी एक्ट्रेसेस, जिनके साथ आए हाउसफुल 2 के डायरेक्टर साजिद खान भी। इस टीम ने चूज किया ज़ूम होली पार्टी को टू प्रमोट देयर फिल्म और साथ ही इन्होंने ज़ूम के संग सेलिब्रेट की होली भी। इनके अलावा यहाँ आए काफी सारे सेलिब्रिटीज फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री लाइक रूपाली गांगुली, उत्तरन की पूरी टीम, टीना दत्ता जो कि फेमस है इच्छा के नाम से, रश्मि देसाई, नंदीश और अयूब खान भी। We also spotted Krishna with his cousin Aarti Singh and girlfriend Kashmira। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया यानी दिशा वकानी भी यहाँ होली पार्टी को काफी एंजॉय करती दिखी। इनके अलावा यहाँ आए विक्रम शेरगिल और मोहित भी। उत्तराखंड की टीम जो आज पूरी मैड हो चुकी है होली में। और अब 1 by 1 सब बताएंगे। 1 person you would like to get dirty with, play dirty होली with। आज मैंने सुना है कि 4 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई हैं, हाउसफुल 2 की हीरोइंस हैं, so I wouldn't mind getting dirty with one of them। Let's see what Sajid has to say about this। आप बताइए। किसी के साथ भी नहीं। ये खाली Darling, get dirty। डार्लिंग Get dirty। अपने पति के साथ और क्या? Obviously मेरे पास। कौन है? भी मुझे मेरे हीरो के साथ ही होली अभी हमारे पास वीर अलग से हम लेकर आए कि उसके साथ डर्टी होना चाहेंगे। धीरे से। रश्मि के साथ। इसे कहते हैं लॉयल्टी। नई शादी है ना, अभी कुछ साल के बाद पूछेंगे क्या कहेगा। After 7 years मिलते हैं। मेरे साथ में है रूपाली गांगुली फुल ऑन होली के मूड में। वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय ज़ूम वालों, आपकी पार्टी के लिए बाहर बड़ी मारामारी हो रही है। लोग मतलब जिन्होंने मुझे कई सालों से फोन नहीं किया था, मुझे फोन करके बोले ज़ूम के पार्टी के पास है। So I'm so happy to be here every year and may y'all continue this tradition till I grow old and 80। सबसे पहले ये बताइए कि getting wet is good because For me it's good because I've been shooting last 25 days। मैं I was shooting for Rohit Shetty in महाबलेश्वर। इतना गंदा हो गया हूँ तो आज मैं अच्छे से नहाना चाहता हूँ। तो आज मैं अच्छा नहाऊंगा। 1 person you would like to get dirty with। 1 person you would like to get dirty with। I have the dirty picture with me। ज़ूम के होली बैश को और भी हैपनिंग बनाया राखी सावंत, पूजा मिश्रा और संभावना सेठ ने, जो यहाँ थी इन फुल हाई स्पिरिट्स। भावना फुल ऑन होली के मूड में। वेलकम टू ज़ूम। Thank you। Wish you a very happy Holi। पूजा अंदर काफी young single boys हैं। Mention one जिसके साथ you would like to get dirty। That sounds like a treat। उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि variety is the spice of life। मैं एक के साथ क्यों down and dirty हूँ, मैं सबके साथ down and dirty होना पसंद। That's like the holy spirit।
टीवी इंडस्ट्री के सभी सेलिब्रिटीज यहाँ पर नजर आए काफी एंजॉय करते हुए। कोई भांग के नशे में चूर था तो कोई जूम की हैपनिंग म्यूजिक के नशे में। इन ऑल ये पार्टी हमेशा की तरह रही नंबर 1 पार्टी इन बी टाउन। फॉर कीर्ति तरंग एंड सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जॉन अब्राहम क्यों कर रहे हैं स्पर्म डोनेशन। नेशनल अवार्ड्स के अनाउंसमेंट के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई विद्या बालन को एक और बड़ा ऑनर मिल गया है। क्या है विद्या को मिला ये नया अवार्ड, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। विद्या बालन को नेशनल अवार्ड मिला, ये खबर तो आप तक पहुंच गई, लेकिन अब ले लीजिए विद्या को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के अलावा मिले एक और बड़े अवार्ड का अपडेट। विद्या को मिला ये ऑनर है त्रिशक्ति का। नेशनल अवार्ड के अनाउंसमेंट के बाद विद्या जब वुमेन्स डे पर निकली अपनी फिल्म कहानी को प्रमोट करने के लिए, तो उन्हें मिल गया एक वंडरफुल सरप्राइज। ये सरप्राइज थी एक पेंटिंग जिसमें विद्या को दिखाया गया है एक त्रिशक्ति की तरह। आई एम एक्सट्रीमली फ्लैटर्ड कि इन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जहां मुझे, जैसे आपने कहा कि एक शक्ति का स्वरूप दिया है, और हर औरत में वो शक्ति होती है जिसे हम स्त्री शक्ति कहते हैं, पर अक्सर हम उसको मानना नहीं चाहते। हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो शक्ति दुगनी या मल्टीफोल्ड हो जाता है। वाकई लगता है विद्या की शक्ति मल्टीप्लाई ही हो गई है। द डर्टी पिक्चर को एक के बाद एक अवार्ड्स मिलते ही जा रहे हैं, और अब बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिलने के बाद विद्या भी यही कह रही हैं कि द डर्टी पिक्चर ने उन्हें दे दिया है उम्मीद से कहीं ज्यादा। 100 बार कहूँ, 1000 बार कहूँ कम है कि जितने की उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा पाया। तो हाँ, द नेशनल अवार्ड इज the most prestigious and respected honor for any actor or any film personality, और मुझे वो मिला है डर्टी पिक्चर के लिए। डर्टी पिक्चर को 3 अवार्ड्स मिले हैं, निहारिका खान और विक्रम गायकवाड़ को भी मिले हैं फॉर कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप रिस्पेक्टिवली। सो इट्स फीलिंग फैबुलस। वी होप विद्या अपने इस सक्सेस ग्राफ को कंटिन्यू रख पाए और उनकी कहानी में कभी ना आए फेलियर्स का कोई मोह। फॉर साजिद पटेल, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जॉन अब्राहम क्यों कर रहे हैं स्पर्म डोनेशन। जॉन अब्राहम वक्त मिलने पर चैरिटी वर्क में हमेशा से इंटरेस्ट लेते आए हैं, पर अब वो कर रहे हैं स्पर्म डोनेशन। Isn't it surprising? मेरे साथ जॉन अब्राहम, वैसे तो उन्होंने काफ़ी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स इंडोर्स किए हैं, मगर इस बार वो प्रमोट कर रहे हैं स्पर्म डोनेशन। चौंकिए मत, वो अपनी नेक्स्ट फिल्म विकी डोनर बतौर एज अ प्रोड्यूसर यहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर टर्निंग टू प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर। थैंक यू लिका, थैंक यू सो मच। विकी डोनर ही क्यों? जी, क्योंकि आई थिंक इट्स अ पाथ ब्रेकिंग स्क्रिप्ट, एक बहुत ही अनोखी स्क्रिप्ट है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर फिल्म्स, और आज की जो ऑडियंस है, यंगस्टर्स दैट गो एंड वॉच फिल्म्स, दे लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स। तो ये कमर्शियल फिल्म है, एक रोमांटिक कॉमेडी है, बट इट्स ऑल्सो गॉट अ टॉपिक जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगी। जैसे किसी ने मुझे कहा कि सर आप इसको प्रमोट करो या ना करो, ये फिल्म दौड़ेगी, चलेगी, बिकॉज इट्स ऑन स्पर्म डोनेशन एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि स्पर्म डोनेशन क्या है, क्या होता है इसे। एंड आई थिंक वी ट्रीटेड इट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इसे बहुत रिस्पेक्ट दिया हमने। एंड क्योंकि हिंदुस्तान में, बॉम्बे में, यू सी देयर आर सो मेनी चाइल्डलेस कपल्स जिनको बच्चे चाहिए होते हैं, एंड वेयर डू दे गेट देयर किड्स फ्रॉम स्पर्म बैंक्स। और दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, और इसको हमने इस फिल्म में एक अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। ऐसी कोई अगर चाइल्डलेस कपल चाहे कि जॉन अब्राहम अपना स्पर्म डोनेट करें, विल यू बी गेम फॉर इट? वेल, जैसे मैंने कहा कि आई बीन asked that before. On a serious note, if you ask. On a serious note, if a childless couple needs, a sperm donor, I would definitely love to be a sperm donor. I don't think there is any problem with being a sperm donor, क्योंकि आज आपको पता नहीं होगा कि या पता होगा there are sperm banks in Bombay,
there's there's a bank called Cryosperm, which is an international sperm donation bank. और ये टॉपिक को सुन के बहुत सारे लोग ऐसे हिचकिचाते हैं, बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है. बट ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक टुडे, क्योंकि आज के तारीख में बॉम्बे, दिल्ली, जहाँ भी आप देखो, द स्ट्रेस लेवल्स आर सो हाई. Couples cannot have children, and I think it's so important to have sperm donation banks. So I don't see a problem with it at all. तो आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है? मेरा स्ट्रेस लेवल अभी बहुत ही हाई है, लेकिन आई एम हैप्पी. आई थिंक आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि one human being has the capability of producing 1 billion children. Looks like you've done a lot of research. I have done all my research. Good producer, full marks from us. Full marks, and to be very honest, फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, script stage to the casting, to the shooting, to the post, to the music, I've been involved in every stage, like every other producer has been, like a creative producer is. And I'm very fortunate to have Srijit Sarkar as a director and such a great star cast. So I think I'm blessed to have such a great first production. और मार्केटिंग की आज हमें इनफैक्ट सारे मीडिया हाउसेस को एक बॉटल भी आई थी. किसका आइडिया था? जी, ये इट वाज अ कलेक्टिव आइडिया फ्रॉम ऑल ऑफ अस, क्योंकि स्पर्म डोनेट जब भी आप करते हो एक कंटेनर में करते हो, तो ये आइडिया हम सब ने दिया था. मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा आइडिया दिया था कि उसके अंदर कुछ दवाई डाल दो जिसके अंदर जितने हमारे मेल कलीग्स हैं उनके स्पर्म काउंट बढ़ जाए. You know? Nobody listened to that idea. Nobody, especially men, they're like, hey, क्या बोल रहा है, you know? So, but I think it was a very novel idea. It was very different, and trust me, Ilika, जब भी आप फिल्म देखोगे, you'll have another interview where you tell me that it's a beautiful film. Thank you, John. Thank you. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.